तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग्स में। और दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके समक्ष आपका कीमती अनमोल समय में से इतना सा समय लेने के लिए और कहीं ना कहीं इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पे बिहार में शिक्षक और अभी मेरा TRE 1 से सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं वर्तमान में टीचर हूँ। इसके साथ साथ आज कुछ डाउट हैं जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से, और बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल वगैरह कर रहे हैं और कॉल मैसेज। अब थोड़ा सा मैंने कॉल को अटेंड करना कम कर दिया। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है यहाँ पे, ये व्हाट्सएप का नंबर, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम जो भी है टाइप कर दीजिए। बाकी मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से तुरंत बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो ये आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कॉलिंग अटेंड करना स्कूल टाइम में भी जैसे सही नहीं लगता है, ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ करना। तो मैं वैसे भी स्कूल टाइम में कॉल वगैरह नहीं उठाता हूँ, तो आप हमें जो है रिकॉर्ड अपना टाइप करके डाल दीजिएगा। मैं सभी के मैसेज देखता हूँ, सभी को रिप्लाई देता हूँ, बढ़िया तरीके से ऑथेंटिक चीज़ें बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, अभी कल या परसों शायद एक भैया का कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था अगर इन लोगों का DV नहीं हो पाता है जैसे तुमने बताया है, यानी कि मैंने जैसे बताया है, तो अगर इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो देखिए, जिम्मेदार मैं नहीं हूँ अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं ऐसा कहीं ना कहीं तरीका बताता हूँ, इससे हो सकता है, मतलब चांस है। ये को कि हो ही जाए ऐसा थोड़ी ना कह सकते। और मैं एक तरीका बताता हूँ कि हाँ ऐसे होगा, और ऑथेंटिक आपको भी लगता हो कि हाँ ये बंदा सामने वाला ऑथेंटिक चीज़ें बताता है। तो बस इसीलिए है। तो वैसे भी एक छोटा सा गाना है, आपने सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं छूट न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो दोस्तों, हमारे आसपास चीज़ें लोग कहते रहते हैं, उनकी बातें नहीं सुननी है, अपने गोल पे ध्यान रखना है और चलते रहना है। ठीक, बाकी आप लोग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो गए अगर हमसे, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, आज हम लोग टॉपिक में बात करते हैं, क्या क्या टॉपिक आज मैं लेके आऊँ। बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बताया, बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया। तो उन्हीं कुछ मतलब चीज़ों को लिया है और कहीं ना कहीं मैंने पूरा कंफर्म करके ये चीज़ें आया हूँ आपके समक्ष। तो क्या क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि जो PGT की है आंसर की वगैरह आज आ चुकी है। तो क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम है, अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार मुझसे पूछा जा रहा है, PH और PWD मतलब जो भी अपने फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन, जैसे मान लो अदर स्टेट का है तो रिजर्वेशन उसको क्या बिहार का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या बिहार के निवासी को ही मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। शादी मान लो किसी लड़की की हो गई है, किसी लड़की की शादी हो गई है, तो मतलब उसका सरनेम चेंज हो गया। मान लो पहले वो दुबे थी, अब शुक्ला लिखने लगे पीछे, तो ऐसे इस चेंज हो गया, तो अब क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो थोड़ा बात करेंगे। KM मान लो जब शादी हो गई तो KM हट जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टीकर वाला, ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि स्टीकर वाला जो है एडमिट कार्ड मतलब खो गया है या फिर वहीं एग्जाम हॉल में जमा हो गया है, तो हाय राम, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या DB में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर स्टीकर वाला ही लिया गया क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हुआ था, भैया बहुत दिक्कत होने वाली है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। टेंशन ना लीजिए, आपका भाई जब तक जिंदा है टेंशन किसी को भी नहीं लेने दूंगा मैं, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए, एकदम मस्त बिंदास झकास। ठीक, आगे देखिए, टेलीग्राम ग्रुप के थोड़ा सा बात करूँगा। एक आप लोगों के डिस्कशन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ और बना भी दिया है, तो बताऊंगा अभी इसके बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना, ये तो राष्ट्रीय क्वेश्चन बन चुका है बिहार का, मतलब स्टेट का राजकीय क्वेश्चन बन चुका है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है DB में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। डिग्री की जगह क्या हम लोग फाइनल ईयर की मार्कशीट दे सकते हैं, डिग्री की जगह क्या हम लोग फाइनल ईयर की मार्कशीट दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अगर मान लो कोई जॉब वगैरह करता है कहीं पे, तो NOC अगर नहीं मिलती तो क्या उसको जॉब में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है, अगर मान लो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या किसी को मतलब कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है, क्या ट्रेनिंग के दौरान जो 14 दिन की आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, इसके ऊपर बात करने वाले हैं, को अगर छुट्टी वगैरह मिल सकती है। और दूसरा एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है, अदर स्टेट की जो फीमेल है, यहाँ बिहार की रहने वाली नहीं है, मान लो अदर स्टेट की फीमेल है, यूपी से हुई, हरियाणा से हुई, राजस्थान से हुई, ऐसे कई, झारखंड से हुई, तो अदर स्टेट की जो भी फीमेल हैं उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, क्या चर्चा रहने वाली है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वो PG के आंसर की। दोस्तों आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने ये किया है, उसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि भैया जो A सीरीज थी, क्या थी, A सीरीज थी, वहाँ से आपको मिला के तब आपने वहाँ से क्वेश्चन ढूंढिए, हमने कौन कौन से क्वेश्चन किस आधार पे है। मान लो किसी को A सीरीज उन्होंने नोटिस पे डाल दी और उसी में उन्होंने आंसर की डाल दी। अब आपका मान लो B हो, C हो, तो उसके क्वेश्चन को पहले अपने क्वेश्चन से मिलाइए, उसके बाद चेक कीजिए। क्या लोगों ने क्या किया है कि नॉर्मली C है तो उसने A से ही सारे C को मिला डाला है,
है सीरीज से, उससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। तो आप लोग देख के एक बार, आज रिलीज हो गई सेकंड आंसर की, तो उसमें देख के एक बार जो है हमें बताइएगा, और आपत्ति वगैरह जो भी क्वेश्चन वगैरह करना है तो बताइएगा हमें भी। पीडब्ल्यूडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब पीडब्ल्यूडी और पीएस कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी और पीएच कैंडिडेट जो भी हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो क्या है उसमें, कुछ बहुत ही सिंपल सी बात है। आज हमारे पास एक भाई का कॉल आया था, एक दीदी का मैसेज भी आया था, और कमेंट में भी आया है कि पीएच वालों को मतलब कैसे रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, बिहार के निवासी नहीं हैं तो क्या होगा। तो हुआ क्या कि मेरे साथ एक दीदी ने ट्रेनिंग वगैरह किया था, वो भी पीएच कैंडिडेट थी और वो यूपी की रहने वाली थी और बिहार में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे अभी मैंने उसी टाइम पे कॉल किया, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने उसके बाद उनके पास कॉल किया कि मैंने दीदी क्या आप ये बताइए, आपको पीएच कैंडिडेट का जो है रिजर्वेशन मिला है। तो आप दोस्तों खुश हो जाइए, और जो है पीएच कैंडिडेट का रिजर्वेशन मिला है। अगर कोई भी पीएच कैंडिडेट है और उसने अपना सर्टिफिकेट तो वगैरह लगाया ही होगा उसमें, जब फॉर्म भरा था, उसको बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। वो अमेरिका का रहने वाला हो, अंडमान निकोबार का रहने वाला हो, किसी भी देश के किसी भी कोने का, या पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने का रहने वाला हो, उसको जो है मिलेगा। ठीक, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिहार का हो या ना हो, अगर पीएच कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो उसको जरूर मिलेगा। टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल। और मैं जो चीज़ें बताता हूँ श्योर होकर बताता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप किसी प्रकार का डाउट मत रखिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, शादी होने के बाद सरनेम चेंज हो चुका है, शादी होने के बाद सरनेम चेंज होगा तो क्या करें। देखिए सबसे पहले मैं राय सभी को ये दूंगा कि आप क्या करिए कि जो भी आपका 10th की मार्कशीट है, जो भी आपका 10th की मार्कशीट है, कुछ दिनों के लिए ही सही है ना, जब तक आपका डीवी वगैरह नहीं होता है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में अभी डिटेल है, सारी आधार कार्ड में सेम टू सेम छपवा दीजिए, मतलब अपडेट करा लीजिए। आपके पापा का नाम, हालांकि अभी शादी होने के बाद आपके जो है पति का नाम आ गया होगा, है ना। ऐसा आपने ये भी देखा होगा कि आधार कार्ड से आपको एग्जाम हॉल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, एंट्री नहीं मिल रही होगी, एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा होगा, उसके कारण कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। तो क्या है, आप लोग थोड़ा सा मतलब वो करें, अपने पिताजी का नाम जो है थोड़ा अपडेट कराएं 2-4-5 दिन में, और फिर आगे जब भी आपका काम हो जाएगा उसके बाद अपने पति के नाम से जो है अपडेट करा दीजिए। आजकल जो है आधार कार्ड पे 5 दिन के अंदर अपडेट होकर आ जाता है, टेंशन ना लीजिए, रिस्क मत लीजिए बिल्कुल भी। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे जब मैंने अपलोड किया था आधार कार्ड तब तो पति का नाम था, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो पुराना वाला भी रहेगा, नया वाला भी रहेगा। इसके साथ साथ एक एफिडेविट भी बनवा के रखिएगा, जिसमें आप ये बताइएगा कि ऐसे में एग्जाम देने गई थी, जब एग्जाम देने गया था, मतलब ज़्यादातर ये लड़कियों के लिए होगा जिसकी शादी हो चुकी है, एग्जाम देने गई थी, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे हमें एंट्री नहीं देने दे रहे थे, इसलिए इस वजह से मैंने जो है चेंजमेंट कराया है, और एफिडेविट में सारा लिखवा दीजिएगा। इसलिए मैंने फिर दोबारा से अपडेट सारी करा के रख लिया है, क्योंकि डीपी में प्रॉब्लम ना हो। और आप निश्चित रहिए बिल्कुल भी, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, और इस बात पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कह रहा हूँ, इस बात पे आप केस कर सकते हैं कि भैया हमारी शादी हो गई तो सरनेम चेंज हो गया, इसमें हमारी गलती क्या है ना, और नाम के आगे से केम हट गया है, तो इसमें हमारी गलती क्या है। शादी हुए आज नहीं हुई है, शादी हुए मान लो 10-12 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो इतना अब तो चेंज हो ही जाता है ना, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराइए मत। आप अभी मैं कह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अपडेट करा लीजिए अपना जो भी आधार मतलब 10th की मार्कशीट में है वैसा सब कुछ करा लीजिए, और उसमें जो है जब भी अपडेट कराने जाएंगे तो 10th की मार्कशीट लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रूफ में लगता है ना कि किससे आप किसको बेस मान के करवा रहे हैं आधार कार्ड में करेक्शन, तो 10th की मार्कशीट वगैरह उसमें लगवा दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि केम वगैरह हट गया तो बस इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, आप लोग निश्चिंत रहें, ये आपके सामने समक्ष प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैंने ये बताया। आगे देखिए, स्टिकर वाला सबसे राज की क्वेश्चन है, स्टिकर वाला एडमिट कार्ड भैया खो गया है, या फिर तो जो है एक तरीके से एग्जाम हॉल में कई सेंटर पे ऐसा हुआ होगा कि ये स्टिकर वाला एडमिट कार्ड जमा कर लिया होगा, है ना, और कई क्या हुआ कि दे दिया गया होगा भैया स्टिकर वाला, जो आपकी बायोमेट्रिक वगैरह हुई थी, नेत्र का वो लिया होगा, फोटो वोटो वगैरह। ठीक, और घबराइए मत, कहीं कहीं बायोमेट्रिक भी नहीं हुई होगी, तो बिल्कुल घबराइए मत, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे हाय राम, मेरे तो यहाँ सेंटर में हुई नहीं थी, मेरे कक्षा में तो हुई, मेरे क्लास में तो हुई नहीं, आप एग्जाम देने गए थे। वो अब पूरी टेंशन आपकी नहीं रही, आपने एग्जाम दे दिया, वो टेंशन अब पहुँच गई बीपीएससी आयोग के पास, शिक्षा आयोग के पास, कि कौन आया था, कौन किसका रिजल्ट बनेगा किसका नहीं बनेगा। आपने एग्जाम दे दिया, उन्होंने ली हो बायोमेट्रिक या ना ली हो वो उनकी गलती है, नो प्रॉब्लम, आप तो गए थे, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप वो आपका एडमिट कार्ड खो गया है, जिस पे स्टिकर लगा हुआ था बायोमेट्रिक वाला, वेरीफाई वाला स्टिकर लगा के देगा, वो खो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप क्या करना, अगर खो भी गया है तो आप अपनी साइट पे देखिएगा, वहाँ पे एडमिट कार्ड वाला आ रहा होगा। और दोस्तों याद रखना, जब भी किसी भी एग्जाम का, मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड आया करे, उसको डाउनलोड करके अपना ड्राइव पे सेव कर दिया करो।
अपने ड्राइव पे सेव कर दिएगा, उसी नाम से किया करो। कि जैसे मान लो आज बीपीएससी टीआरई 2.0 का एडमिट कार्ड आया है, तो ये उस पर ड्राइव अपनी जो गूगल ड्राइव है उस पर सेव जरूर कर दिया करो। आगे भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया से दिखा सकते हैं अपने बच्चों को, देखो हमने एग्जाम दिया था। मतलब एक तरीका मेरा कहने का ये है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक। और स्टिकर वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता ही दिया। आप नेट वाला जो अपना दोबारा से डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये हमारे टाइम में भी बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। केवल उन्हें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब होता है और केवल रोल नंबर से मतलब होता है, वो एडमिट कार्ड में लिखा ही होता है। टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमने बोल दिया आपका भाई टेंशन नहीं होने देगा, निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। आगे देखिए, ठीक। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, ये क्वेश्चन तो लगभग हर एक तीसरी चौथी कमेंट के बाद पूछा जा रहा है मुझसे। बिल्कुल एक राय दूंगा छोटी सी, कि निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं यहाँ जब तक बैठा हुआ हूँ, जब तक यहाँ मैं बैठा हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं आने दूंगा। पहले रिजल्ट आने दीजिए, मैं केवल एक वीडियो बना दूंगा ना, 1 घंटे पहले भी, 1 घंटे पहले भी अगर मैंने एक वीडियो बना दी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीबी में तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं दूंगा मैं, प्रॉब्लम। तो ये चीज़ मत पूछिए बार बार, डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना, डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना, वो मेरी ड्यूटी है और वो मैं निभा दूंगा इतनी बढ़िया तरीके से, और आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक। डिग्री की जगह फाइनल ईयर मार्कशीट भैया, तो फिर क्या होगा, तो डिग्री की जगह फाइनल ईयर मार्कशीट आप बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने अपलोड की थी मार्कशीट तो उससे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट आ गया था लेकिन नेट वाली हमने अपलोड कर दी थी, और भैया हमारे पास जो है ओरिजिनल नहीं है, ना ही डिग्री है, अभी तो एग्जाम ही हुए तो कुछ 6-7 महीने पहले, और मेरा रिजल्ट आया केवल, लेकिन भैया हमारे पास ओरिजिनल वाली मार्कशीट नहीं है, ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट नहीं है, और प्रोविजनल वाली भी नहीं है, क्या करें हैरान, बताओ क्या कर लें, कहाँ आत्महत्या कर लें। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तब तक। आपके पास रिजल्ट आ गया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक, समझ गए। अगर आपके पास रिजल्ट आ गया, आप उसमें अगर पास हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई निकाल नहीं सकता है, निश्चिंत रहिए। करना क्या है आपको, वो थोड़ा समझ लीजिए कि आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जो नेट वाला कॉपी पे रिजल्ट आया था उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। आधार कार्ड वाला कागज होता है, जो आधार कार्ड वाला कागज होता है, उस पर बढ़िया तरीके से उसको एकदम एचडी में प्रिंट करवा लेना है, किसी अच्छे साइबर कैफे पे, है ना, जो फोटो स्टूडियो होता है वहाँ पे प्रिंट करवा लेना है, और बढ़िया से उसको स्कूल में जाके उसका मोहर और साइन करवा के प्रिंसिपल साहब का, और बढ़िया से उसको लेमिनेट करवा लेना और रखना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक एफिडेविट बनवा लेना जिसमें ये मेंशन कर देना है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एग्जाम दिया था और अभी कॉलेज की तारीख मैं इसमें पास हूँ, ये रहा मेरा रोल नंबर, ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं इसमें पास हूँ, और कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी हमारी डिग्री और ये मार्कशीट वगैरह नहीं आई है ना, तो नहीं आई है। जैसे ही वो चीज़ें आ जाएंगी मैं आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का मेरी तरफ से फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो इसका पूरा जिम्मेदार मैं हूं, और जो भी आयोग चाहे मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, या बनवा लीजिएगा। याद रखिए, मैं सभी से कहता हूं कि एफिडेविट किसी को भी पहले नहीं दिखाना है, वो अलग रखना है। जब वो कहते हैं, जब वो मांगते हैं या फिर कुछ कहें आपसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तब एक केवल आपको दिखाना है, बाकी नहीं दिखाना है, ठीक। आपका ऐसे ही काम हो जाएगा, 80% ऐसे ही काम हो जाएगा, 20% आपको दिखाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। टेंशन फ्री होकर रहिए, बिल्कुल आपका भाई है, टेंशन नहीं होने देगा, ठीक है। एक चीज़ और कि अब एक चीज़ है, कोई जॉब करता हो तो भैया क्या ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ा जाने देंगे क्या? हाँ बिल्कुल जाने देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम फंस जाती है तो आप एक एप्लीकेशन लगा के बिल्कुल जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लीजिए। और उससे जो है आपके नौकरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे, दिल से बताएं, देखिए दिल से बताएं, हालांकि ट्रेनिंग जरूरी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे। मेरा एक दोस्त खुद का ही था रेलवे में, जो मेरे साथ ट्रेनिंग किया, 1-2 दिन उसने की, फिर वो वहाँ एनओसी लेने के लिए चला गया, 5-6 दिन बाद आया, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप अब एक बार सिलेक्ट हो गए हैं, अब वो आपकी चिंता खत्म, बिल्कुल। ये आयोग की चिंता है, अब आप सरकारी बन चुके हैं, आयोग आपको एकदम बेटे की तरह रखेगा, ऐसे माने चलिए, बिल्कुल राजा की तरह रखेगा आपको, निश्चिंत रहिए, ठीक। और आपका नाम जो है, जैसे ही जिस दिन आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बांटे जाते हैं, कौन सा स्कूल मिला आपको, उसमें जरूर आएगा। अगर आप पास हो गए तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मैंने बोल दिया, निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो भाई साहब मतलब उसमें ही नहीं आए, ट्रेनिंग में ही नहीं आए, लेकिन तब भी उनका नाम था, क्योंकि उनका नाम मेन रिजल्ट में आ चुका है। और जिसका नाम मेन रिजल्ट में आ जाता है वो बंदे को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, कुछ भी हो चाहे ना हो, समझ रहे हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पष्टीकरण मांगेंगे कि भैया आप जो है, मैंने वो करवाई थी
तो आप उसमें क्यों नहीं है ट्रेनिंग में, तो आप बोल दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे मुझे जाना पड़ा। एक स्पष्टीकरण, एक कागज़ एप्लीकेशन से काम चल जाता है, दुनिया में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक एप्लीकेशन जो है बहुत दमदार चीज़ होती है, हर जगह काम हो जाता है एप्लीकेशन से, है ना। सही बात है। आगे देखते हैं कि अदर स्टेट की फीमेल को रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, हायराम क्या हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं, और ये लगभग हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद थोड़ा सा और मैं जानकारी दूंगा। ठीक, तो देखिए अदर स्टेट की जो फीमेल है, अदर स्टेट की जो भी फीमेल है उनको कैसे रिजर्वेशन मिलेगा। सबसे पहले ये समझिए, फीमेल यहाँ बिहार में फीमेल के लिए अलग से क्राइटेरिया सेट किया गया है। मान लो अगर कहीं पे 1000 वैकेंसी है, जिसमें से मान लेते हैं 50 मतलब 500 जो वैकेंसी लड़कों की हैं और 500 वैकेंसियाँ लड़की की हैं, तो याद रखिएगा फाइट जो अदर स्टेट की है वो लड़कियों में ही करेंगी, लड़कियों में ही करेंगे। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि अगर मान लो लड़कों की जो कट ऑफ है वो 75 नंबर गई, मान लो लड़कों की कट ऑफ अगर 75 नंबर गई और किसी लड़की के नंबर जो है 78 आ गए, उससे ज़्यादा आ गए, तो होगा क्या, अब उस लड़की का सिलेक्शन पता कहाँ होगा, लड़के की सीट पे, मतलब वो एक लड़के की सीट खा जाएगी, है ना। ये चीज़ है, खा नहीं जाएगी, सॉरी ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। मतलब अब जो है लड़की का सिलेक्शन कहाँ पे होगा, लड़कों की सीट पे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे मिलता है यहाँ पे वो रिजर्वेशन। और वैसे अदर स्टेट की जो भी कैंडिडेट हैं उनका कोई अलग से नहीं है, वो जो महिलाओं वाली जनरल वाली वैकेंसी है उसमें आप एलिजिबल है। आप चाहे मान लो 500 वैकेंसी है जनरल की, आप चाहे 500 लड़की इकट्ठी आकर उसको ले जा सकती हैं अदर स्टेट वाली, आप चाहे 30 लड़की आके 30 अपनी सीट निकाल सकती हैं, आप चाहे 20 सीट निकाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अब मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए बहुत सारे डाउट वगैरह बनते होंगे, तो एक छोटा सा मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। ठीक, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, निश्चिंत रहिए, आप लोग वहाँ पे अपना डिस्कस कर सकते हैं, किसके कितने नंबर वगैरह आए हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे दूंगा जो कहाँ अपनी बात सामने आपस में रख सकते हैं, है ना। कुछ आपस में दोस्त भी बन जाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, है ना। तो लेकिन बस इतना याद रखना कि प्लीज़ 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 कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो कि हमें वो चैनल डिलीट करना पड़े। ठीक, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि मुझे ये चैनल भी, मतलब जो ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए जानकारी भरी, उसको भी हटाना पड़े। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर मैं सच्चा हूँ तो आप लोग भी बढ़िया तरीके से रहिए, केवल अपने सिलेक्शन से मतलब रखिएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, कृपया करके अगर आपको लगता है 1000 चैनलों में से कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे आपको एकदम ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ जानकारी मिलती है, और जो मुझे एक्सपीरियंस है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ऐसा मैं करता क्यों हूँ वो और समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल जैसे आप आज भटक रहे हैं, बिल्कुल मैं भी ऐसे ही भटक रहा था, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं सही दे रहा था, बिल्कुल पागल टाइप के हुए जा रहे थे, इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कहीं ना कहीं एक कदम रखते हैं और लोगों की मदद करते हैं, बस ये मेरा मानना है। दूसरी चीज़, कोई भी अगर डाउट रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई मेहनत करता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को अपने स्टेटस पे एक दिन के लिए केवल लगा लीजिएगा, और उसमें नीचे लिख देना है कि ये मेरे भाई का चैनल है। अगर ये भाई बिल्कुल सही जानकारी देता है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो मत करें। और प्लीज़ थैंक यू सो मच, ये हम आपसे चाहते हैं। आई होप आप बहुत इतना हमारे लिए कर सकते हैं। बाकी हम आपको आपका डीवी के बाद ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग से लेके आपकी पहली सैलरी तब तक साथ देने वाले हैं। निश्चिंत रहिए, आपको कहीं पे भी किसी और की जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आपके माता पिता को हमारा चरण स्पर्श, और अगर आप बड़े हैं तो आपको भी हमारा चरण स्पर्श। धन्यवाद।